सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉकेट कोडर। आज हम HTML के ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HTML का ऑर्डर लिस्ट हमारे एलिमेंट को नंबर फॉर्मेट में शो करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, या फिर उसको हम कोई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ABCD हो, या फिर उसको हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये सारा ऑर्डर लिस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम HTML के ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टैग को हम या तो न्यूमेरिकल आइटम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सिंटेक्स्ट है ऑर्डर लिस्ट का। ये आगे इसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स आते हैं। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंटेंट लिस्ट में जाएगा जो कि LI में होगा। अब उसके बाद आता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट भी बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के ही थ्रू होता है, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में न्यूमेरिकल जैसे नंबर और अल्फ़ाबेट की जगह हमारे कुछ शेप आ जाते हैं। जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, और ऐसे कुछ 3 4 तरह के शेप होते हैं, वो हमारे अनऑर्डर लिस्ट में आ जाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट का भी सिंटैक्स सेम होता है ऑर्डर लिस्ट की तरह। तो जैसे हमारे जहाँ पर OL था वहाँ पर UL आता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट आता है। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट था। अब हम इसको अपने HTML एडिटर पे करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने HTML एडिटर पे आ चुका हूँ। मैंने H1 टैग के अंदर ऑर्डर लिस्ट इसकी हेडिंग डाल दी है। अब मैं इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट लूँगा। तो ऑर्डर लिस्ट, अब मैं इसके अंदर LI टैग लूँगा जो कि हमारे लिस्ट के आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे तो यहाँ पर मैंने LI टैग ले लिया है। अब मैं सब में नंबरिंग कर देता हूँ, मतलब अपने आइटम डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद पाइथन। पाइथन अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो नंबरिंग होती है, तो ये नंबर के थ्रू ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये जो नंबरिंग आती है इसकी 1 2 3 4 ऑर्डर लिस्ट की, तो ये डिफ़ॉल्ट आती है। ये जो स्टार्टिंग से ही है। तो जो हम बिना टाइप यूज़ के अगर डालते हैं ऑर्डर लिस्ट तो हमें वो नंबरिंग शो करता है। अब मैं इसका टाइप चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसका टाइप लिख देते हैं, टाइप आई। अब ये आई, इसने मैंने आई डाला तो इसने क्या किया, रोमन नंबर के जो अपर केस वाले होते हैं इसने वो ले लिया। ठीक है, जो रोमन नंबर के अपर केस वाले एलिमेंट्स होते हैं इसने वो ले लिया। ठीक है, कैपिटल आई पे। और अगर मैं इसका टाइप स्मॉल आई कर दूंगा तो ये रोमन नंबर का स्मॉल केस उठा लेगा। तो देखिए यहाँ पर इसने रोमन नंबर के स्मॉल केस ले लिया है। अब ये ABCD के साथ भी वैसे ही होता है। यहाँ पर अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो ये ए से स्टार्ट करेगा, ABCD। तो ये देखिए हमारा जो लिस्ट आइटम था इसने ABCD के थ्रू रिप्रेजेंट किया। और मैं इसको अब स्मॉल ए से लूँगा तो ये स्मॉल ABCD ले लिया। तो हमारा जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो हमारे आइटम को या तो नंबर के थ्रू या फिर रोमन नंबर के थ्रू या फिर किसी लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट पे। तो इसी के नीचे मैं अपना अनऑर्डर लिस्ट का ले लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट,
अनऑर्डर लिस्ट को हम यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूएल ले लिया है। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने डिफ़ॉल्ट जो लिया है वो सर्कल लिया है, ठीक है। इसके भी 4 पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है नन, एक होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल और एक होता है एक का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो हम इस पे चलते हैं, पहले इसके थोड़ी टाइप चेंज करते हैं जो जो हमें पता है। तो इसका टाइप मैं लिख देता हूँ SQ स्क्वायर। अब देखिए इसका शेप चेंज होके सर्कल से शेप चेंज होके स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब इसका जो तीसरा है वो आता है नन। नन अब नन में कोई सा भी शेप नहीं ये शो नहीं करेगा, क्योंकि नन का मतलब होता है हमने जो शेप होता है उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये नन हो गया। तो हमारे पास जो इसका चौथा आइटम आता है वो आता है डिस्क, DISC डिस्क। डिस्क भी एज अ सर्कल ही होता है, तो डिस्क और सर्कल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, और एक होता है नन और एक होता है स्क्वायर। तो नन में कोई सा भी शेप नहीं शो करता और स्क्वायर में हमारे स्क्वायर शेप शो करता है। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का आज का टॉपिक था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और आने वाले HTML के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।